मैंने अनीस भाई सुना आपने भी शत्रु सर के एक बचपन का रोल किया है। जी 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 क्या बात कर रहे हैं क्या आप? बात कर Seriously? रहे हैं आप? नसीब फिल्म में, नसीब फिल्म में बिगिनिंग में वही था कि थोड़ा छोटी मोटी 2-3 पिक्चरों 4 पिक्चर में और किया मैंने, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने राज कपूर साहब को ज्वाइन किया उसके बाद मुझे मुझे एक्चुअली क्या है कपिल भाई, कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो क्या क्या नहीं करना है वो मेरी समझ में आ रहा था। क्या करना है, क्या बात है। हाँ तो अनीस भाई पैसे गिन लिए सारे जो भूल भुलैया 2 के 300 करोड़ हुए वो नहीं, काश मैं मतलब इसमें प्रोड्यूसर भी होता। तो हाँ, अभी हमारा काम यह है सर कि मुझे लगता है मुझे कई अभी बिजनेसमैन मिले तो वो बताए कि सर हमने ये एक फैक्ट्री खोली है आज से 20 साल पहले और थोड़ी मेहनत की और अब काम चल रहा है। तो वो एक फैक्ट्री खोलकर आराम से हाँ। हमारे यहाँ है कि हर वक्त हमको एक नई जमीन खरीदनी है, मतलब स्क्रिप्ट बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है और फिर वो फैक्ट्री मालिक को देकर निकल जाना है। क्या बात। और ये ऊपर वाले ने आपको सर दिया है ऐसा टैलेंट। अच्छा सतीश सर को आपने कितने क्यूट क्यूट फनी कैरेक्टर्स में देखा है? आपने कैलेंडर के कैरेक्टर में देखा है, पप्पू पेजर के कैरेक्टर में देखा है, शराफत अली के कैरेक्टर में देखा है, और फिल्मों से जैसे ये ओटीटी में आए इनके धार्मिक मुंह से अधार्मिक वचन सुनने को मिले। पहली बार मेरे को विश्वास नहीं हुआ सतीश सर गालियां दे रहे हैं। तो सर ये स्क्रिप्ट में देते हैं आपको या डायरेक्टर ये बोलता है कि ये है आपकी स्क्रिप्ट, गालियां स्वाद अनुसार? भाई तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर ने जो लिखा होता है जी। वो देते हैं। और दूसरा कई बार क्या होता है ना, एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अपनी ऑडियंस को शॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप शॉक हुए कि कैसे धार्मिक मुंह से धार्मिक वर्ड निकल रहे हैं जी। तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर देता है कि आपको इस तरह का किरदार करना है, तो उसको करने की कोशिश की और अलग तरह के किरदार कर रहा हूँ असल में, जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इसलिए मैंने मुंडवा भी लिया कि इससे पहले कोई मेरे बाल नोचे मैं खुद ही गंजा हो जाऊँ। और आप जो भी करते हैं बहुत बहुत कमाल करते हैं सतीश सर। और बड़ा बड़ा मौका मिल जाता है कि दिल में तो होता है कई लोगों को गालियां देना, आदमी दे नहीं पाता, तो चलो रोल आ गया बड़ास तो निकालो। बड़ास निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा हाँ सतीश सर, है ना कि लोग गालियों की बिना क्या बात करते हैं? Actually। बिल्कुल बिल्कुल। सही बोला। गालियां जो है मुझे लगता है कपिल भाई, हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, तो मैं तो लिखता हूँ अपने दिल में, काफी गालियां आती है तो लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर गालियां लाउड होती है तो वो जो एक्सप्रेशन गालियों में आते हैं ना वो डायलॉग में कभी नहीं आते। राइट। नहीं बिल्कुल ट्रू फैक्ट है ये। अच्छा आप इंदु सर की पहली फिल्में देखो आप, राजा, बेटा, मन, रिश्ते, फिर ये शरारती हो गए, फिर धमाल, मस्ती, मस्ती। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये सब आना शुरू हो गया और फिर सडनली थैंक गॉड के साथ ये फिर से धार्मिक हो गए। आप मानते हैं इंदु सर ले दे के इंसान बाद में फिर धार्मिक हो ही जाता है? ऐसी बात नहीं है, अब वापस शरारत पे उतरूंगा। ये अच्छा। थोड़े एक मौका था शरीफ होने का, अब फिर बदमाश हो जाएंगे, घबराओ मत। हटेंगे नहीं आप? नहीं। बिल्कुल सर, हम चाहते भी नहीं आप हटें। अच्छा अनीस भाई भी एक्टर से वो काम करा लेते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखो वेलकम में जो उदय भाई का कैरेक्टर था, नाना पाटेकर साहब ने किया, उनको हमने इतने सीरियस सिनेमा में देखा है। माइंड ब्लोइंग। ये अनीस भाई कैसे आपके दिमाग में आया कि नाना पाटेकर साहब को उदय के कैरेक्टर के लिए मान गए थे पहली बार में वो? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मुझे हमेशा मतलब मैं हमेशा तो उनको बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मुझे लगता था यार जिस दिन ये कॉमेडी करेंगे, ये कमाल कॉमेडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे कि कॉमेडी कैसे की जाती है। वाह। वाह। तो मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो है तो मतलब जिस तरह की आपको पता है, मैंने फ़ोन किया, मैंने नाना जी आपसे मिलना है। काय को? मैंने बोला फिल्म सुनानी है। तो खैर मैं गया उनसे मिलने, तो बोले कि हाँ क्या है, नहीं तू मेरे को कहानी नहीं सुननी है, तू अपनी माँ की कसम खा के बोल कि ये फिल्म मेरे लिए ठीक है, मुझे करनी चाहिए। मैंने बोला नहीं आप सुन लो यार। तो बोले कि अच्छा कितनी देर में? मैंने बोला कि भाई मैं आपको 3 घंटे में सुना सकता हूँ, 30 मिनट में सुना सकता हूँ, 3 मिनट में। आपको कितने? बोले मैं 3 घंटा है। मैंने 3 घंटा उनको कहानी सुनाई, गले वले मिले। मुझे आज तक याद है वो डायलॉग, उन्होंने बोला कि मैं अनीस कच्ची मिट्टी है, तेरे सेट पे आएगा, जिस रूप में ढलना है ढाल लेना। उसके बाद पूरी फिल्म लोग कहते हैं कि बहुत तकलीफ देते हैं और बहुत टेम्पर है, कुछ भी मुझे नहीं लगा। मुझे लगा सबसे आसान काम करना जो है वो नाना जी के साथ है। क्या बात। अगर अनीस भाई वो क्या किस्सा था, विजय राज ने गलती से आपकी स्क्रिप्ट फाड़ दी थी, क्या हुआ अरे था? हाँ, नहीं क्या हो गया सर कि मेरी फिल्म में के कई ऐसे सीन हैं जो मैं 11th आवर पे मैंने लिखे हैं,
अच्छा जी। हाँ, जैसे नो एंट्री का जो क्लाइमैक्स है वो कभी भी नहीं था, शूटिंग तक नहीं था। उसके जी। अलावा वेलकम का जो क्लाइमैक्स है, तो वेलकम में वो एक सीन था घोड़े वाला जिसमें नाना जी घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो वो सीन जो है जब लिखने बैठता था, अच्छा मैं कल लिखूंगा, कल लिखूंगा, कल लिखूंगा, और वो दिन आ गया जब शूटिंग है, तो मैं रास्ते में जब जा रहा था लोकेशन पे, तो मैं लिख रहा था, और मैं उर्दू में लिखता हूँ। तो मैंने वो किसी तरह कंप्लीट करके मैंने असिस्टेंट को दिया कि भाई, अच्छा वो उसमें तो एक ही आदमी है जिसको उर्दू आती है, वो समझा रहा है, वो लिख रहे हैं वो लोग। अच्छा। और मैं नाना जी और बाकी अनिल जी है और अक्षय एंड कतरीना, इन सबको चलिए शुरू करते हैं। और मैंने पूरा सीन सुना दिया, आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। सीन का हो रहा है सर, हो रहा है, बस तैयार है। इतने में शॉट रेडी हो गया, तो विजय राज जो है फिल्म में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला यार मेरे हाथ में कुछ चाहिए, तो वो असिस्टेंट ने वही सीन दे दिया। और उसमें उसको और कुछ नहीं मिला डायरेक्टर, उसे। हाँ डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और फाड़ देता है, तो वो सारा सीन उसने फाड़ दिया। एक कॉपी है, सब बिखरे हुए। मैंने जैसे कट बोला, सारे असिस्टेंट भागे, एक वो पुर्जा निकाला और उसको ज्वाइन कर रहे टेप से वैसे। तो लास्ट तक पिक्चर का सीन खत्म हो गया, शूटिंग खत्म हो गई, वो कंप्लीट हुआ नहीं। मेरे को भी एक बार मौका मिला सौभाग्य अनीस भाई के साथ काम करने का। फिल्म इनके दिमाग में होती है, मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं देखी इनके हाथ में, दिमाग में होती है, और जो सीन चल रहा है लग रहा है उतनी देर में लाइटिंग हो रही है, फटाफट ये पेपर पे लिख के दे देते हैं। अनीस भाई कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि यार सारे रेडी हो गए, सब एडी बोल देगा कि सर शॉट रेडी है, और सीन अगर नहीं लिख पाया टाइम पे तो? या। नहीं, टेंशन तो होती है कपिल भाई, लेकिन क्या होता है कि वो अगर एक आदमी सिर्फ डायरेक्टर है ना, तो उसको जरा ऐसा लगता है चलो भाई स्क्रिप्ट है, ये एक बिल्कुल बाइंड है और ये सही है। जब आदमी राइटर होता है तो उसको रात को जो चीज़ लिखी है वो सुबह ऐसा लगता है नहीं और अच्छी हो सकती है, तो वो चेंज होते रहता है। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है एज अ राइटर होने का, और एक माइनस पॉइंट भी है कि कई मरतबा मेरी फिल्म के कई सीन जो बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, वो हमेशा मुझे लगता है मैंने 11th आवर पे ही लिखे हैं, वाह। चाहे वो, हाँ ऑलवेज। अनीस भाई कभी ऐसा होता है कि 10-15 एक्टर्स का सीन आप कर रहे हो, आपने भी इतनी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई, इंदु सर आपने भी, है ना, 10-15 एक्टर्स हैं और बीच में 2-3 की कोई लाइन ही नहीं है, या तो वो परेशान भी करते हैं, नहीं, अनीस भाई मेरा बहुत कुछ बहुत करो ना। बहुत बहुत बार ऐसा होता है सर। और कई मर्तबा उनको लगता है ये हम बोल देंगे, तो आपको एज ए डायरेक्टर आपको एडिटिंग भी सोचनी पड़ती है कि अच्छा चलो ये तो आराम से निकल भी जाएगा, तो वो शूटिंग पे हाँ तो बड़ा चालाक होना पड़ता है। हाँ तो वो है, और वो शूटिंग पे भी आपका जो है ना थोड़ा ऐसा चलता रहता है, ये काट दूंगा, ये काट दूंगा, ये काट दूंगा। अच्छा, उस समय आप करने देते हो कि चल कर ले फिर तो। बट मैं आपको बताऊं, कुछ एक्टर्स जो है जो इनसिक्योर नहीं होते, अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने नाना जी और अनिल के साथ जब काम किया था, अनिल जी के साथ वेलकम, उसमें पीछे 3-4 बड़े अच्छे कैरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत में, प्यार में मेरे साथ काम किया था। मुश्ताक खान और हाँ, ये वो बहुत- उनके रोल नहीं थे, ना या कोई डायलॉग था। तो मैंने कहा था मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी ये है कि दोस्ती यारी में आ गए थे, तो अभी कई मरतबा शॉट लगने के बाद मैं कहता था अच्छा नाना जी काम करिए, ये डायलॉग आप मत बोलिए, मुश्ताक भाई आप बोलिए। तो कई मरतबा सीन लिखा हुआ है नाना जी का और अनिल जी का, बट डायलॉग्स मैंने उन लोगों को सेट के ऊपर शूटिंग पे, पहला 2 टेक कुछ और हो चुका है, तीसरे टेक पे कुछ और है, तो इस तरह भी किया है। बट मुझे लगता है कि वो एक जादू ही होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, उस Actually. नशे में रहते हैं, और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना, थोड़ा चेंज करना, थोड़ा, तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सीन बनता है। अच्छा, आपने अरुणा ईरानी जी को इतनी फिल्मों में देखा है, वो मैं आपको बता दूं इंदु सर की बड़ी बहन ही है। फिल्म बेटा में अरुणा जी को पहली बार हमने नेगेटिव किरदार में देखा, जो परेशान करती रहती हैं, है ना। आपने जब उनको पहली बार ऐसा नेगेटिव किरदार ऑफर किया, उन्होंने कहा नहीं कि मैं कौन सा खड़ूस ननद बन के आपकी बीवी को परेशान किया है, मेरे को ऐसा रोल क्यों दे रहे हो? कैसे एकदम से आपने अरुणा जी को ऐसा रोल दे दिया? अरुणा जी इज लाइक अ फादर टू अस, तो अच्छा उनकी जी। हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया है, सब अच्छा भाई जी। बहनों को। तो आज भी अरुणा जी के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, ये एक फैक्ट है। अब मैंने क्या गलती की थी, मैंने एक कोई और लेडी को कास्ट कर लिया था उस रोल में, अच्छा और जी। अरुणा जी के दिल में लग रहा था कि यार इसने मुझे कास्ट नहीं किया और ये लेडी को कास्ट कर लिया, पर उसके अच्छा पीछे एक कारण था। मैं भी वो आदमी इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उनके प्रेशर में आके मैंने ये काम किया था। तो शूटिंग से 3 दिन पहले मुझे जावेद साहब का और शबाना जी का फोन आया, और उन्होंने मुझे फोन करके बोला इंदु जी आप यार बहुत ही मतलब ना समझ इंसान है। बोला क्या हुआ जावेद साहब, क्या हुआ, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई? बोला नहीं इंदु जी, आपके घर में इतना बड़ा स्टार है, आपने अरुणा जी को क्यों नहीं लिया? अच्छा। मैंने बोला यार कसम खुदा की मैं यही चाह रहा था, लेकिन वो जो ऊपर एक था वो करने नहीं दे रहा था। अच्छा। तो अब वो भी नहीं है इस पिक्चर में। मैं अब भी जाता हूँ, मैं उसी वक्त अरुणा जी के पास गया घर पे, उनको बोला डरते डरते
अर्नबेन वो रोल आपको करना है। 2 मिनट मेरे को ऐसा लुक दिए, मुझे लगा अभी एक झापड़ आने वाला है कि बाहर निकल, मेरे को नहीं करना है। ठीक है, इतना लेट क्यों आया? अच्छा, जावेद साहब को फोन ही लेट आया बोलना था। बोला ऐसा मैं करना चाह रहा था, लेकिन आप उस आदमी को जानते हो, तो वो राइटर थे उस पिक्चर के, तो वो मुझे बोल रहे थे ये मिसकास्ट हो जाएगा और तेरी पहली पिक्चर है, तू मरेगा, तो डोंट डू दिस। तो मैं आप ही के पास आना चाहता था। फिर उन्होंने रोल किया और उनको अवार्ड भी मिला। तो मुझे लगा जो उन्होंने हमारे लिए किया, तो जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उसका इतना सा एक कण मैंने उनको वापस दिया। क्या बात है। अच्छा, आप सब जानते हैं फिल्मों में बड़ी बड़ी हिट जोड़ियां हुई हैं, जैसे शाहरुख काजोल, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित जी। ऐसे हर किसी को ना, जब भी हम फिल्म देखते हैं, हमें कहीं ना पर्दे में लड़कों को हीरो की जगह अपने आप में देखते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो माधुरी की जगह अपने आप को देखती हैं। जितने भी हमारे दर्शकों में पति लोग बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपनी मर्जी से जोड़ी बना पाते तो किस हीरोइन के साथ बनाते आप? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर में आपकी पत्नियां भी हैं। तो उस हिसाब से जी सर, किसके साथ जोड़ी बनाते हैं और क्यों? मेरा नाम मनीष चौहान है और मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओह वाह जी वाह, क्या बात है, इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आए हुए आप। फिर आपका शो देखने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर मुझे जोड़ी बनाने की जो अगर चॉइस मिलेगी तो मैं अर्चना पूरन सिंह जी को पसंद करूंगा। अरे मनीष चौहान जी, आंख उठा के मत देखना उसकी तरफ। आपके बाद मेरा भी आंख उठा के मत देखना। उन्होंने रुमाल रखा हुआ है, क्या बात? मैं भी कपिल पहले- शर्मा शो में ऐसे ही नहीं आता। नहीं, आपसे पहले मेरा मैंने कोई मुद्दा होता है। आओ ना। बचपन से मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ और जब से इनका जलवा मूवी देखा है तब से मैं इनको पसंद करता हूँ। आपको पता है जो आप न्यूक्लियर बनाते हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसको तो आप कमांड देंगे तब चलेगा, ये कभी भी चल जाती है। नहीं, फिर उनके कमांड पे मैं चल लूंगा। आपकी वाइफ आई है साथ में? आइए। मैडम, कहाँ आप इनको, भाई साहब को इधर ही पीटना चाहेंगी? ये पीछे भी कमरे बने हुए हैं, आपके सामने ही देखो आप। मुझे भी अर्चना मैडम बहुत पसंद है। मैं उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ, उनको सारे वीडियो देखती हूँ। थैंक यू। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और कपिल जी, रातों को भी कभी कभी जो है ना उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। कभी उठ के चेक कर लिया करो, क्या पता कान पे वही लगा रही हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, शुक्रिया आपका शो में। ये पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था। जी। मेरे टाइम पे तो रीना रॉय थी ना, अभी अच्छा रीना, और नहीं, और भी वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस थी, आपकी सुई उन पे अटक गई है। ये तो चली गई ना अभी। अच्छा मैं चली गई। सर कहाँ से आए आप? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से? मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा जी, तो उधर ठंड लग रही होगी, इधर इसलिए आए? अच्छा जी, तो आपके साथ कौन आया हुआ है? मेरी बीवी। तो रीना राय जी आपके दिमाग में बसी हुई हैं? वो उस टाइम के पहले से ही बची हुई है। रीना राय जी के बारे में आपकी क्या राय है मैडम? आपके पति शरेआम माइक हाथ में लेकर रीना राय जी को याद कर रहे हैं। वो पिटाई तो जरूर होगी रात को, मेरे को पता है। चलो, कौन सा पहली बार होनी है? ये पहली दफा पिटाई नहीं हुई है, आपको कैसे पता? अच्छा। सर मैं भी पति हूँ तो। पर बहुत बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, शुक्रिया, धन्यवाद Thank you, शो में आने thank के you लिए। very much. और कोई हमारे दोस्त जी, पहली महिला खड़ी हुई हैं अपने विचार वाह, पेश वाह, करने के लिए। Hello Kapil sir, Hello. hello Archana ma'am. I'm Kavya Goyal. I'm from Darjeeling. दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, बहुत बहुत lovely. स्वागत है काव्या आपका। So sir, शादीशुदा तो बहुतों के आपने चॉइस सुन ली है। जी। सर हमारी तो शादी नहीं हुई है, बट हमारी भी तो चॉइसेस होते हैं सर। अरे आपकी ज्यादा होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा आदमी तो मजबूर हो जाता है बेचारा, वो तो ऐसे सपने देखता है। तो जी आप। तो सर आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी चॉइस शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, ये आपकी बड़ी फैन। अच्छा, आप मेरी फैन हैं? और हाँ ओह कम ऑन सर, बेबी, आप भी बहुत हैंडसम हो, शुक्रिया। लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो 2 बच्चे भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता। वैसे भी वो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं।
जी सॉरी काव्या, आप क्या कहना चाह रही ठीक है, तो सर मेरा जैसे चॉइस है कार्तिक आर्यन। अच्छा जी, कार्तिक। तो वो भी बड़ा क्यूट है और मैं भी बड़ी क्यूट ये तो है, आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सर। सो सर मुझे लगता है कि कार्तिक के 2 अफेयर चल रहे हैं, मुझे पता है। तो क्या अपना काम नहीं तो किसी का भी नहीं बनने देना हमने, हम तो जी जी। तो सर मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बट सर वो तो सेलिब्रिटी, उनके पास कहाँ टाइम है हमारे लिए। जी। तो सर जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे एक लड़का दिखा, यहाँ पे एकदम सिमिलर सा आपके सेट में। कौन है अच्छा, वो? कौन है? सर ये यहीं बैठे, ओहो तो वो मुझे खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। खड़े कौन होइए, है? खड़े सर, होइए। वो खड़ा तो करो। आप दोनों एक दूसरे को जानते अरे नहीं? मुझे 1 मिनट के लगा कार्तिक ही है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ा के आए थे दुनिया में? तुम्हें बैठे बैठे तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप इसको? यही मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम शाश्वत है, शाश्वत पोद्दार। मैं सूरत से हूँ। शाश्वत, ये क्या कह रही काव्या, आपको अच्छा लगा सुन के? कपिल भैया, मैं तो जैसे बहुत सिंपल सा हूँ। मेरे को तो ऐसा सिंपल सा हो, लड़के तो हो ही। लड़के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोगों के बड़े बड़े चॉइस होते हैं, हीरो हीरोइन, मेरी तो आम चॉइस ही है। हाँ ये आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है? अच्छा, तो फिर क्या क्या किया जाए फिर? नो डाउट सर, ये बहुत सुंदर है। जी जी। और इनकी जो इमोशंस है उसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कार्तिक आर्यन जैसा नहीं दिखता। काव्या, क्या करती हैं आप? तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे NMIMS में। अपनी पढ़ाई करो चुपचाप, समझ में आया? ज्यादा लड़कों को नहीं देखना। और आप क्या करते हो? मैं भी सर स्टडीज कर रहा हूँ अभी। कहाँ पर? सूरत से 3rd ईयर बीकॉम में हूँ। अच्छा, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? ये आपके पेरेंट्स हैं? तभी डर के बोल रहा है। छोटे छोटे मम्मी डैडी? तो सर जी, ये काव्या कुछ कह रही हैं, आप? कपिल सर, हमें लड़की तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारे जो क्राइटेरियाज है उसमें उतरनी चाहिए। कैसे, मतलब क्या? सर इसके मोबाइल में इसके पेरेंट्स की फोटो होंगी तो इसकी मदर की फोटो भी एक बार दिखानी पड़ेगी इसको। नहीं, आपने उसकी मदर से क्या लेना देना? आपका क्राइटेरिया में आ रहा है आप अपने बच्चे की मदर की तरफ देखिए। एक तो बाप यंग हो ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई साहब बड़े शातिर हैं, इधर ध्यान से। तो चलिए, बहुत बहुत पिटाई धन्यवाद। इनकी भी होगी आज। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू काव्या, थैंक यू। कपिल, अगर यही सवाल तुझसे पूछा जाए जी, कि तू किसके साथ जोड़ी बनाता? मेरी जोड़ी बन चुकी है, मैं सिर्फ उसी के साथ ही बनाना चाहता हूँ। लायर, झूठा। जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो?